राजस्थान की राजनीति में एक बार फिर से समरावता गांव का मामला सुर्खियों में है। उपचुनाव के दौरान हुए उपद्रव और चर्चित एसडीएम थप्पड़ कांड में जेल में बंद नरेश मीणा की जमानत को लेकर सियासी बयानबाजी तेज हो गई है। इस मामले में राज्य सरकार के वरिष्ठ मंत्री डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा ने पहली बार खुलकर नरेश मीणा के समर्थन में बयान दिया है। उन्होंने स्पष्ट किया कि यदि उनकी जरूरत पड़े तो वो पीछे नहीं हटेंगे और नरेश के लिए जो भी बन पड़ेगा वो करेंगे। आगे बढ़ने से पहले उनका ये बयान आप सुनिए। अदालत में जो मामला हो उस पर वैसे तो मेरे को बयान देने का अधिकार नहीं क्योंकि वो सब जुडिस है, लेकिन ऐसा मुख्यमंत्री जी ने नहीं कहा होगा। जो गिरफ्तार हो उसका छुड़ाने का मुख्यमंत्री जी ने नहीं कहा होगा। कहा है तो वो जो मिलने गए थे एक बार दोबारा मुख्यमंत्री जी से मिले और उनको बताया आपने वादा किया है, तो दोबारा उनको ध्यान दिलाओ। अगर वो मदद कर सकते हैं तो बड़ी अच्छी बात है। वादा किया था कि आपको काम हो जाएंगे। देखो ऐसा है, समरावता के कांड होते मैं गया था और वो माननीय नरेश जी मेरे जाने से पहले पता नहीं किसके कहने पे सरेंडर हो गए। मेरी बात तो सुनी नहीं, फिर भी मैंने उसने राजनीति की राजनीति नहीं की। मैं जेल में मिलने गया उनसे, सब बच्चों से मिला, नरेश जी से भी मिला, दुख तकलीफ क्या है। 19 लोगों को छुड़वाया, बाकी लोग अदालत से छूट गए। अब इसमें उनके पिताजी या आप जैसे छात्र नेता हैं जो आंदोलनरत थे, मेरे को तो किसी ने कोई चीज बताई नहीं। मेरे को तो आप लोगों ने बिल्कुल अलग रखा है, आइसोलेटेड। आप सब नेताओं के पास मुझे किसी दल का हो, किसी जाति का हो, फिर भी मैंने वकालत की है। समरावता कांड में मैंने हिंसा को रोका है, जेल में मिला हूँ और आप जैसे कहोगे वैसे मैं तैयार हूँ मंत्री से मिलना, मुख्यमंत्री से मिलना। लेकिन जब आप मेरे को जात बाहर कर दें तो मेरे को मैं क्या करूँ, इसका कोई जवाब मेरे पास है नहीं। मैं कहाँ बैक फुट पे, मैं तो फ्रंट फुट पे कोटा में आ गया और मैं सड़क पर उतर काम तो नहीं कर सकता। ये उनकी जिम्मेदारी है। उन्होंने जो गलतियां 5 साल तक की, मैंने एक मुद्दा नहीं छोड़ा और सरकार को मजबूर किया, जिसका परिणाम है का 56 सब इंस्पेक्टर थाने में 2 आरपीएससी के मेंबर उसमें जेल के शीशों में हवा खा रहे। मैंने तो किया, उन्होंने उनके राज में मेरी नहीं सुनी। और अब जो है जितने भी मामले पिछले राज में हुए थे, जल जीवन मिशन की रिपोर्ट केंद्र ने मांग ली। जल जीवन मिशन के घोटाले का मंत्री महेश जोशी जेल में चला गया। तो कार्रवाई कर रहे हैं, समय लगता है, कई कानूनी अड़चने होती हैं, पर हम भ्रष्टाचार के मामले में 0 टॉलरेंस रखते हैं। हम कतई बर्दाश्त नहीं करेंगे, जिन्होंने भी गड़बड़ की है उनको भुगतना ही पड़ेगा। एसडीएम थप्पड़ कांड मामले में नरेश मीणा को आखिरकार अदालत ने जमानत दे दी है, लेकिन नरेश मीणा की रिहाई में अभी भी अड़चन बनी हुई है। कोई समरावता हिंसा से जुड़ी एक अन्य एफआईआर नगर फोर्ट थाने में दर्ज है और इसी वजह से वे अब भी जेल में बंद है। नरेश पिछले 7 महीने से ज्यादा समय से जेल में बंद है। मंत्री किरोड़ीलाल मीणा ने इस प्रकरण पर मीडिया से बातचीत में कई अहम बातें कही। उन्होंने कहा कि कोर्ट में जो मामला विचाराधीन है उस पर टिप्पणी करना उचित नहीं है, लेकिन उन्होंने ये भी जोड़ा कि अगर मुख्यमंत्री वाकई में नरेश मीणा को छुड़ाने का वादा कर चुके हैं तो नरेश मीणा और उनके परिजन दोबारा से मुख्यमंत्री से मिलें और उनसे कहें कि आपने जो वादा किया था वो अब निभाइए। अगर मुख्यमंत्री वास्तव में मदद करना चाहें तो इससे बेहतर कुछ नहीं हो सकता। मंत्री ने आगे कहा कि जैसे ही समरावता कांड हुआ वे मौके पर पहुंच गए थे, लेकिन इससे पहले ही नरेश मीणा ने सरेंडर कर दिया था। उन्होंने सवाल उठाया कि आखिरकार किसके कहने पर नरेश ने आत्मसमर्पण किया, ये अब तक स्पष्ट नहीं है। मंत्री ने यह भी कहा कि उनसे नरेश की ओर से किसी ने बात नहीं की और जब उन्होंने प्रयास किए तब तक देर हो चुकी थी। किरोड़ीलाल मीणा ने बताया कि वे जेल में नरेश मीणा से मिलने गए थे और वहां पर अन्य बंद युवाओं से भी मिले। उन्होंने बताया कि नरेश से बात करके उनके दुख दर्द को जाना। मंत्री ने दावा किया कि उन्होंने व्यक्तिगत प्रयासों से 19 युवाओं को जेल से छुड़वाया, जबकि बाकी लोगों को अदालत से राहत मिली। उन्होंने ये भी कहा कि उन्होंने खुद शांति बनाए रखने की कोशिश की और हिंसा को रोकने में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। मंत्री मीणा ने आगे कहा कि नरेश के पिता ने उनसे कई महत्वपूर्ण बातें साझा नहीं की, उन्हें जानबूझकर दूर रखा गया और अन्य नेताओं के पास जाकर समर्थन मांगा गया। इसके बावजूद उन्होंने नरेश की पैरवी की, जेल में मिलने गए और मामले को सुलझाने का प्रयास किया।
उन्होंने ये भी कहा कि अगर नरेश की ओर से उन्हें कोई आग्रह आता है तो वे हर स्तर पर तैयार हैं, चाहे मंत्री से मिलना हो या मुख्यमंत्री से। अपने बयान के अंतिम हिस्से में किरोड़ीलाल मीणा ने कुछ दर्द भी साझा किया। उन्होंने कहा कि जब उन्हें ही समाज या समूह से बाहर कर दिया जाए तब उनकी भूमिका सीमित हो जाती है। उन्होंने कहा कि अगर मुझे ही जात से बाहर कर दिया जाए तो मैं और क्या कर सकता। अब संभ्रांता हिंसा और एसडीएम थप्पड़ कांड का मामला सिर्फ कानूनी नहीं बल्कि पूरी तरह से राजनीतिक रंग भी ले चुका है। नरेश मीणा की जमानत और रिहाई को लेकर समाज और राजनीति दोनों में हलचल है। मंत्री किरोड़ीलाल मीणा का बयान इस मामले को नई दिशा दे देता है। अब देखना होगा कि मुख्यमंत्री स्तर पर कोई हस्तक्षेप होता है या नहीं, और नरेश मीणा को आखिरकार कब पूर्ण रूप से न्याय और रिहाई मिल पाती है, और इसमें डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा अब क्या आगे करने वाले। इस पर आपके विचार हमारे साथ कमेंट बॉक्स में साझा करें और बने रहें द फैक्ट इंडिया के साथ। ताज़ा खबरों के लिए विजिट करें द फैक्ट इंडिया की वेबसाइट और डाउनलोड करें द फैक्ट इंडिया ऐप।